डाउनलोड नो निखिल ऐप फॉर लेटेस्ट एंड जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड अपडेट्स। और आप इस ऐप से प्रीवियस ईयर पेपर्स, वीकली जीके, डेली वोकैब और मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो अक्टूबर महीने की गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स का है। यहाँ पर 12th पास ग्रेजुएट सबके लिए नौकरियां हैं कोई ना कोई, और इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखने की वजह से काफी इंफॉर्मेशन नौकरियों से काटी जाएंगी, बट मैं कोशिश करूंगा जितनी ज्यादा जानकारी दी जा सके उतनी जानकारी आपको दी जाएगी हर एक नौकरी के बारे में। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट बच जाएगा तो आप क्या करिएगा कि मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा अपने डाउट को। मैं जरूर लगभग सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, और अगर किसी भी नौकरी की और भी डिटेल चाहिए होगी, बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए होगी, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ इसका और बड़ा वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो और बन जाएगा। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत ही अच्छी एक सेल के बारे में बताता हूं और फ्री गिफ्ट्स के बारे में बताता हूं, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। तो जो टेक्स्ट बुक पास है आपके लिए फ्री गिफ्ट्स लेकर के आ रहा है, प्लस टेक्स्ट बुक पास के बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के भी अभी ऑफर चल रहे हैं। जिन स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि टेक्स्ट बुक पास क्या है, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए कि टेक्स्ट बुक पास बेसिकली बाप ऑफ ऑल मॉक टेस्ट है। यहां पर आपको 600 से ज्यादा सरकारी नौकरियां कवर्ड हैं। यहां पे मतलब जितनी भी सरकारी नौकरी के आप फॉर्म भरोगे, भर सकते हो, भरने वाले हो, सबके मॉक टेस्ट आपको यहां पे मिलने वाले हैं। वो भी 12 से ज्यादा भाषाओं में मिलने वाले हैं। और इस वेबसाइट पे 15 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। तो अगर आप मॉक देते हो, आपकी रैंकिंग आपको पता चलती है, तो वही रैंकिंग आपकी एग्जामिनेशन में भी होगी, क्योंकि यहां पे आपके कंपटीशन के 15 लाख लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं जो कि एक्टिवली मॉक टेस्ट को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पे 14,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके दिए गए हैं एज अ मॉक टेस्ट। 12 से ज्यादा भाषाओं में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहां पे मॉक टेस्ट को 2.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट हो चुके हैं, और 48,000 से ज्यादा यहां पे आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। अब रही बात सेल की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 270 रुपए में पूरे साल भर के लिए सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कूपन कोड है निखिल, NIKHIL। ध्यान से कूपन कोड डालिएगा वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 270 रुपए में जितनी भी आप नौकरियां होंगी सबके मॉक टेस्ट दे पाओगे एक पास के अंदर। तो आप जरूर इस पास को परचेस करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बट ऑफर यहीं तक नहीं खत्म हुआ, अभी गिफ्ट की बारी है। गिफ्ट में ये होगा आपके साथ कि जितने भी लोग मॉक टेस्ट परचेस करेंगे इस पीरियड में, उनमें से किसी एक को मारुति एस्प्रेसो कार मिलेगी, किसी एक स्टूडेंट को। बाकी को क्या मिलेगा? बाकी को भी मिलेगा। हर घंटे एक लकी विनर चुना जाएगा, जिसमें उसको एक मोबाइल फोन, एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया जाएगा। तो बहुत सारे ऑफर हैं। ऑफर तो है ही, साथ में आपका टेक्स्ट बुक पास खुद इतना अट्रैक्टिव डील मिल रही है, इतने सही रेट पे मिल रहा है कि डेफिनेटली मेरे हिसाब से इसको परचेस कर लेना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कूपन कोड निखिल आप यूज करके परचेस कर सकते हो इसको डिस्काउंटेड प्राइस में। तो चलिए इस मंथ के जॉब्स को हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नौकरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो हमारी जॉब है वो है CISF के अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की। सुनकर के नाम हेड कांस्टेबल हो डर जाते हैं, भाई सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले सैलरी बता देता हूं। हेड कांस्टेबल की जो सैलरी होगी वो लगभग आपकी 40,000 के आसपास होगी, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सैलरी जो होगी वो आपके 45 से 47,000 के आसपास होगी। तो सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। पूरे देश के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। CISF क्या होता है कि जिसके डाउट आएगा, तो CISF एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारे डिफेंस और सिविल पुलिस के बीच की फोर्सेस है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन फोर्सेस को रिजर्व करके रखती है अपने पास। ये बेसिकली पैरामिलिट्री का यूज हो गया। लेकिन पैरामिलिट्री के अंदर भी जो CISF है उसका बेसिकली काम यह है कि जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं सरकार के, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जैसे सारे के सारे एयरपोर्ट में CISF होती है, जितने भी PSU होती है उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी CISF की होती है, ताजमहल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CISF की है। तो ऐसे आप समझ सकते हो किस तरीके की नौकरी है। बहुत नॉर्मल नौकरी है जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना उनके अंदर। तो सबसे पहले इसकी डेट की बात कर लेते हैं। डेट की बात करें तो 26 सितंबर से इसका फॉर्म आउट हो चुका है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो 25 अक्टूबर 2022 तक। अब हम आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन फीस के ऊपर। फीस की बात करें तो अगर आप फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी के हो, तो 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। अगर आप OBC, जनरल और EWS के मेल कैंडिडेट हो तो 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। और अगर आप मेल कैंडिडेट हो लेकिन SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपके लिए भी 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। तो सबके लिए फ्री है। बस जनरल, OBC और EWS के मेल यानी लड़के हो आप, तो आपको 100 रुपए देना है, वरना और किसी को भी 100 रुपए या 1 रुपए भी यहां पर देने की जरूरत नहीं है।
और हाँ, यहाँ पे 2 पोस्ट जो निकली हुई है, दोनों ही पोस्ट के अंदर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम पोस्ट की बात कर ही रहे हैं तो पोस्ट भी देख लेते हैं, इन दोनों पोस्ट के अंदर कितनी सीट्स है। सबसे पहले देख लेते हैं हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 122 पोस्ट है टोटल, और हेड कांस्टेबल की 418 पोस्ट है। तो टोटल हो जाती है आपकी 540 पोस्ट। और ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, दोनों की ही दोनों, मतलब आपको लड़ाई में जाने की जरूरत नहीं, युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये डेस्क का काम करना है, डेस्क जॉब है आपका। एक अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपको बता देता हूं पहले ही। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में एक चीज बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करो, नीचे मैं लिंक दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में। वैसे जितनी भी नौकरियों की बात होगी ना, सबकी जॉब की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हो। तो जो नोटिफिकेशन की पहली लाइन टेम्पररी लिखी गई है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जॉब टेम्पररी बेसिस पे है? देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लाइन पे तो टेम्पररी लिखा हुआ है, लेकिन इसको डिस्क्राइब अच्छे से किया गया है पेज नंबर 16 के अंदर, पॉइंट 15.2 के अंदर। ठीक है, 15.2 आप पॉइंट को देखोगे तो वहां पर लिखा गया कि नौकरी आपकी टेम्पररी है और आपका ये परमानेंट हो सकता है। तो पॉइंट 15.2 का आपको समझ में आया क्या लिखा है? अब इस पॉइंट का मतलब ये एग्जैक्टली आपको नहीं ले लेना है कि ये नौकरी एकदम टेम्पररी है और 1-2 साल में आपको निकाल देंगे और अग्निवीर के जैसे कुछ लोगों को यहाँ पे नौकरी परमानेंट होगी। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो नौकरी में टेम्पररी लिखा गया है, ऐसा मोस्टली इसके नोटिफिकेशन में लिखा रहता है, बट जो हमको एक्सपीरियंस से पता चला है, यहाँ पर ये नौकरी परमानेंट लग जाती है 90% लोगों को। ये नौकरी परमानेंट देने के लिए ही अग्निवीर जो है वो रिजेक्ट करने के लिए ही ले रहे हैं, मतलब हम रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे, ऐसा है उनका जो कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे इंक्लूसिव है इसका नेचर, मतलब हमको लेना है, हमको उनको नौकरी पे रखना है, ना कि निकालना है। तो इस नौकरी को आप अप्लाई करो, टेंशन मत लो। अगर आपकी कोई दूसरी पोस्ट है जो अच्छी निकल चुकी है, आप उस पे चले जाओ। एसएससी सीपीओ निकल गया, आप उस पे चले जाओ, कोई बात नहीं। बट अगर ये पोस्ट निकल सकता है आपसे, तो आप निकालो, इसको क्रैक करो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप भले ये चीज कंफर्म कर लेना उनसे कि भाई क्या आपका ये नाटक है या फिर क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, आप वहां पे कंफर्म करके और आप अच्छे से सेटिस्फाई हो जाओगे। वैसे मैं डेफिनेटली कहूंगा यहाँ पे अप्लाई करिए, इस चीज के ऊपर डाउट मत रखिएगा। जो कि पोस्ट की बात, अब हम एलिजिबिलिटी पे आते हैं। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज की बात करूं तो 18 से 25, 18 से 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही पोस्ट के लिए, और आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी 12th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 12th पास के अलावा कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 12th में आपके क्या परसेंटेज आए थे, आप कितनी बार फेल होकर के 12th पास हुए हो, भले 5 बार कंपार्टमेंट आया और उसके बाद आप पास हुए हो, भले आपने 12th में आर्ट्स लिया था, कॉमर्स लिया था, साइंस लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हर किस्म से अप्लाई कर सकते हो। 12th आपने करस्पॉन्डेंस से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्स्ट्रा कोई भी इसके अंदर और रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अलावा 2 आपके क्राइटेरिया यहाँ पे और है। ये बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पे इस नौकरी को लेने के लिए सिर्फ एक एग्जामिनेशन देना है, मेंस वगैरह है नहीं। लेकिन मेंस से पहले यहाँ पे कुछ चीजें चेक होंगी, वो भी एलिजिबिलिटी के अंदर ही आ जाती हैं। एजुकेशन देख लिया आपने, अब आप फिजिकल रिक्वायरमेंट देख लीजिए। फिजिकल रिक्वायरमेंट सबसे पहले हाइट देखिए। हाइट की बात करें तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है 165 सेंटीमीटर तक चाहिए मिनिमम, फीमेल में 155 सेंटीमीटर। और आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप गोरखा हो, आप मराठास हो, आप सिख हो, या फिर आप अगर पहाड़ी एरिया से हो, हिमाचल प्रदेश वगैरह से हो, तो आपको मेल कैंडिडेट को 162.5 सेंटीमीटर का और फीमेल को 150 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप शेड्यूल ट्राइब हो तो भी आपको यही रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके लिए यही हाइट का क्राइटेरिया होगा। चेस्ट की बात करें यहाँ पर तो चेस्ट मेल के लिए 77.82 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, मतलब 77 मिनिमम हो और चेस्ट फुला करके 5 सेंटीमीटर बढ़ जाए, यानी 82 हो जाए। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब हो तो 86 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए और वो फूल करके 5 सेंटीमीटर 81 हो जाए। ठीक है, ये चेस्ट का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए हमको क्राइटेरिया नहीं है। ये 2 हमारे हो गए रिक्वायरमेंट। इसके अलावा तीसरा रिक्वायरमेंट भी है। तीसरा रिक्वायरमेंट आप देखिए स्क्रीन पे, दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पे बताता हूँ। दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको, चूंकि ये नौकरी आपकी मंत्रालय वाली है, तो यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट लेंगे, डिक्शन का टेस्ट लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा जॉब था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, उसमें डिक्शन होगा 10 मिनट, मतलब 10 मिनट के लिए आपको कोई ऑडियो सुनाया जाएगा जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मतलब ये ऑडियो होगा और इसको आपको लिखना पड़ेगा डिक्शन। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको इसके अंदर शॉर्ट हैंड वाला काम नहीं करना है, शॉर्ट हैंड की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने हिसाब से कैसे भी लिख लो। क्यों लिख लो, नेक्स्ट वही है। नेक्स्ट जो हमारा है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट करना होगा। 50 मिनट दिया जाएगा इंग्लिश भाषा के लिए, 65 मिनट दिया जाएगा हिंदी भाषा के लिए। जो भी यहाँ पे वो बोलेंगे उसको आपको लिखना है, अपना टाइप करना है, और इतना ही टाइम आपको दिया जाएगा, 50 मिनट और 65 मिनट। उसके बाद हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है। इसके अंदर आपको इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। अगर हिंदी टाइपिंग आप करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड
चाहिए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है और यही आपका टेस्ट भी होगा एक तरीके से। इसके एग्जामिनेशन पैटर्न पे भी आ जाते हैं। ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न में सबसे पहले आपका ये फिजिकल टेस्ट ही ले लेंगे। फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट और चेस्ट देखा जाएगा, ठीक है, जो हमने सबसे पहले क्राइटेरिया में देख लिया था। हाइट चेस्ट जो पास कर लेगा उसी वक्त आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इन दोनों के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो टोटल 4 पेपर आपके इसके अंदर होंगे, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक, जनरल इंग्लिश और हिंदी होगा। सबके सब 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 मार्क्स के। सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट मिलेगा। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। सब डिटेल हमने देख ली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए या फिर उसको अप्लाई करना होगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हो गई हमारी पहली जॉब। हम आ जाते हैं हमारी सेकंड नौकरी के ऊपर। जो हमारी सेकंड जॉब है वो है PRL के अंदर असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। तो इसकी भी नौकरी आपके पूरे के पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सबसे पहले डेट देख लेते हैं। डेट की बात करें तो सितंबर में इसका फॉर्म आउट हो चुका है। फॉर्म भरने का जो आखिरी डेट है वो है आपका 15 अक्टूबर 2022 शाम को 5 बजे। 16 अक्टूबर 2022 फी पेमेंट करने का आखिरी डेट है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर सेम पिछले वाले के जैसा ही है, सारे के सारे फीमेल के लिए फ्री है और मेल या फीमेल कुछ भी हो, अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपके लिए भी फ्री है। तो फीस किसके लिए है? मेल यानी जो लड़के हैं जितने भी जनरल OBC EWS के, उनको 250 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देनी है और वो दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको अलग अलग फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन आप अप्लाई दोनों पोस्ट के लिए कर सकते हो। यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो पोस्ट काफी ज्यादा कम आपको नजर में आएगी, कम है भी पोस्ट। दोनों की पोस्ट देख लेते हैं। तो असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो 11 है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की आपकी जो पोस्ट है वो है 6। तो अब हम सैलरी की बात करें तो ये दोनों की दोनों ही पोस्ट एक ही जैसी नौकरी है और एक ही जैसी सैलरी है, लेवल 4 की पोस्ट है। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 35 से 40 हजार की सैलरी आपकी यहाँ पे हाथ में मिलेगी आपको। तो हम एलिजिबिलिटी पे जाते हैं। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज की बात करें तो 18 से 28 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोनों ही पोस्ट के लिए। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जाते हैं और दोनों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन इकट्ठे देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में असिस्टेंट की अगर आप देखोगे, दोनों की बेसिकली एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट एक ही जैसी है। दोनों के अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके 60% से ज्यादा मार्क्स हों ग्रेजुएशन में, ठीक है। लेकिन असिस्टेंट में यहीं पर खत्म हो जाता है, 60% से ज्यादा मार्क्स हो प्लस साथ में कंप्यूटर का नॉलेज हो, कंप्यूटर आना चाहिए, बस असिस्टेंट का खत्म हो गया। इसके बारे में और बात करेंगे बट यहां तक खत्म हो गया। अब नीचे आ जाते हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के ऊपर। ये दोनों रिक्वायरमेंट तो है ही, इसके साथ और भी रिक्वायरमेंट है। यहां पर आपको मिनिमम 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी के अंदर और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। तो 60% ग्रेजुएशन प्लस 60 वर्ड्स पर मिनट की आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए इंग्लिश के अंदर और कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए। ये अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अगर आपके पास डिप्लोमा है किसके अंदर, कमर्शियल एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के अंदर, और उसके अंदर भी आपके 60% से ज्यादा मार्क्स थे और उसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर का टाइपिंग या फिर स्टेनो का एक्सपीरियंस भी है और आपके पास 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड भी है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों ही पोस्ट के अंदर जो तीनों क्वालिफिकेशन में 60% बताया हूं ना, इस पे ध्यान से सुने कि अगर आपके 3 साल का ग्रेजुएशन था, आपने 4 साल में कंप्लीट किया तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। 3 साल का ग्रेजुएशन 3 में कंप्लीट होना चाहिए, 4 साल का बीटेक 4 में होना चाहिए। तो आपने जो भी किया है ग्रेजुएशन में, याद रखे उसके जो निर्धारित समय है, जो फिक्स्ड टाइम है, उससे ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, उससे उसी समय में आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। करस्पॉन्डेंस वाले स्टूडेंट पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले नहीं कर सकते हैं, जो लोग पास है वही करेंगे। इस फॉर्म को भरते वक्त आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम के बारे में आपको बता दूं कि जो ये नौकरी है, ये आपकी नौकरी का जो एग्जामिनेशन सेंटर है यार सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद में ही होगा और नौकरी भी आपको वहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज आप दिमाग में ध्यान में रख के चलें। अप्लाई आप पूरे देश में कहीं से भी हो कर सकते हो, कोई बात नहीं है, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, बट एग्जाम सेंटर और नौकरी दोनों आपके अहमदाबाद में होगी। तो आपको जो पोस्ट कम दिख रहे थे ना, वो अपने आप ही 80% लोग यहीं से छट जाएंगे कि भाई हम तो नहीं भरेंगे, हम तो नहीं जा रहे अहमदाबाद। लेकिन जो जाएगा और जो भरेगा उसकी नौकरी के चांसेस कम होंगे, क्योंकि लोकल्स जो है अहमदाबाद के वो बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भरते हैं सरकारी। मैं अपने वीडियो का भी स्टैट्स देखता हूं, मेरे वीडियो सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में और दिल्ली में यहां देखते हैं। गुजरात में बहुत कम लोग देखते हैं, तो आसाम में। तो मतलब
आप समझ सकते हो इसी हिसाब से भी, और दूसरे चैनल के भी स्टेट से या फिर कोई भी स्टेट से आप समझ सकते हो गुजराती लोग उतने ज़्यादा सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप लोग जाकर के वहाँ पे उनकी नौकरी ले सकते हो, ठीक है। और जो परसेंटेज मैंने आपको बताया था, अगर आप SC ST के हो तो आपके लिए 60 की जगह 50% वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं दोनों पोस्ट का। यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत सिंपल है, कोई मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, एक एग्जामिनेशन है, एक रिटन एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट देना है टाइपिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन हम देखते हैं असिस्टेंट का, उसमें आपके 4 पेपर होंगे, जनरल इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज। सब आपके 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50-50 मार्क्स के। सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट मिलेगा, यानी 2 घंटे। आप सिलेबस भी देख सकते हो, यहाँ पे नीचे सिलेबस दिया गया है, नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करोगे तो आपको दिख जाएगा सिलेबस। यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अब यहीं पर हम जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का भी देख लेते हैं। यहाँ पे 3 पेपर होंगे आपके, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा, उसके बाद इंटेलिजेंस का होगा यानी रीजनिंग वाला पेपर, उसके बाद आपका क्वांट एंड जनरल नॉलेज का इकट्ठा एक पेपर होगा। तो इंग्लिश का यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके इंग्लिश का ही होगा, और आपके बाकी नीचे दोनों 50-50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के होंगे। 120 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो सेम टोटल नंबर मार्किंग तो सेम है इनकी, बस डिफरेंस आ जाता है हमारा कि इंग्लिश में आपके यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन है, क्वांट और जीके मिला दिया गया आपस में, और आपका जो यहाँ पे सिलेबस है वो नीचे दिया गया है, नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन पैटर्न के नीचे दी गया है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हो। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, नोटिफिकेशन की लिंक और अप्लाई की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मेरा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो से पहले ही वहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाती है। तो हमने 2 फॉर्म देख लिया, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा SSC CGL का। यहाँ पर जो स्टूडेंट मेरा वीडियो देख चुके हैं SSC CGL का, यहाँ से चले जाएं, नेक्स्ट फॉर्म पे आ जाए, नेक्स्ट आप क्लिक करो, नीचे टाइम स्टैम्प पे जाकर के, या फिर आगे बढ़ा लो, क्योंकि यहाँ पर SSC CGL के बारे में बात होगी। जिसको नहीं पता है भाई उसके लिए तो मजा आ जाएगा अभी यहाँ पे। SSC CGL बेसिकली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है। CGL का मतलब SSC वो संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नौकरी निकालती है। तो SSC CGL मिडिल मैनेजमेंट लेवल की नौकरी है, यानी जो भी आपके मंत्रालय होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जितने भी मिनिस्ट्रीज होती है, चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, या कोई भी मिनिस्ट्री हो, या फिर आपका इसके अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, आप सब कुछ इसी के थ्रू बनते हैं। ये बेसिकली इंस्पेक्टर लेवल, सब इंस्पेक्टर लेवल की और असिस्टेंट लेवल की नौकरियां निकालती हैं। IAS सबसे ऊपर होते हैं और ग्रुप D सबसे नीचे होते हैं, उनके बीच की नौकरियां जो होती हैं SSC CGL के थ्रू निकलती हैं। तो एक बार डेट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूं, क्योंकि उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। नोवर निखिल SSC CGL सर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट यहाँ पर शॉर्ट में हम चीजें देखेंगे। सबसे पहले डेट की बात करें तो यहाँ पर 8 अक्टूबर 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है, और आपके जो इसका एग्जामिनेशन होगा टायर 1 वो दिसंबर 2022 में होगा। अब बाकी डेट्स भी चीजें देख सकते हो। फीस की बात करें तो 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे। अगर आप SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पर आपको बता दो 20,000 से ज्यादा पोस्ट निकली हुई है पूरे देश में। आप कहीं के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 से ज्यादा पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में लोगों को नौकरी मिलने वाली है। 20,000 कभी भी पोस्ट निकली नहीं है 5-6 साल में, बहुत ज्यादा निकली थी तो 13-14 निकल चुकी थी, तो बहुत ज्यादा पोस्ट है इस बार। तो डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। और यहाँ पे मोटा मोटी बता दूं आपको चीजें, एज की बात करूं तो 18 से लेकर के 32 साल तक के लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हर पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे एज का क्राइटेरिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताऊं, कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर के भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस फॉर्म के अंदर। करेस्पॉन्डेंस वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन 10 बार फेल होकर के पास किया तो भी अप्लाई कर सकते हो। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुछ भी हो, आप ग्रेजुएशन आपने BA BTech BCom BSc कुछ भी किया आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, और कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी। यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूँ तो प्रीलिम्स और मेंस यहाँ पे दोनों पैटर्न है। पैटर्न के अंदर चेंजेस आए हैं। मेरा पिछला वीडियो देखिए, या फिर SSC नोवर निखिल सर्च कर लीजिए, या फिर मेरे चैनल पर जाइए, पिछला वीडियो देखिए, आपको दिख जाएगा SSC CGL के बारे में। तो ये थी छोटी डिटेल में आपकी सारी डिटेल्स SSC CGL की, और लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसको अप्लाई करना होगा या फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट जॉब के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट जॉब भी हमारा ऐसा ही जॉब है जिसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, बट यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं जिनको नहीं पता यहाँ पे पता चल जाए। वो है SBI PO का। SBI PO इस देश में बैंकिंग सेक्टर की, जितने भी रिटेल बैंकिंग सेक्टर है हमारे, जनरल बैंकिंग है जो भी, उसके अंदर सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। तो जो SBI PO बनता है वही PO इस कंपनी का या फिर अपने बैंक का CEO भी बनता है, किसी भी बैंक का। और स्टेट बैंक का CEO बनने का मतलब यह है कि आप इस देश के सबसे पावरफुल आदमी हो, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल
पावरफुल आदमी में से एक हो। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, डेफिनेटली अप्लाई करने लायक है। इसकी डेट की बात करूं तो 12 अक्टूबर इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है, जल्दी इस फॉर्म को भर दें। इसके एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 17 से 20 दिसंबर 2022 को आपका इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, काफी कम टाइम भी बचा हुआ है आपका। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 750 रुपए, 750 रुपीज एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी सारी पोस्ट के लिए यानी एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए 0 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। फीमेल को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एलिजिबिलिटी में अब आ जाते हैं, बात करें एज की तो 21 से 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या परसेंटेज था ग्रेजुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या किया था बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आपके क्या परसेंटेज आए थे, कितनी बार फेल हुए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हो। करेस्पॉन्डेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट की बात करूँ तो 1673 यानी 1673 पोस्ट निकली है पूरे के पूरे देश में अप्लाई करने के लिए। पूरे के पूरे देश से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो इतनी पोस्ट के लिए। तो ये हो गया एसबीआई पीओ। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो फॉर्म और ऑनलाइन अप्लाई करो। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा आईटीबीपी के अंदर हेड कांस्टेबल की। आईटीबीपी अगेन एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिसकी पोस्टिंग आपकी थोड़ी सी रफ एरिया में होगी, ऐसे ही नॉर्मल नहीं होगी सीआईएसएफ के जैसे। ठीक है, थोड़ी सी टफ नौकरी है ये। इसकी सबसे पहले डेट देख लेते हैं। तो जो इसका फॉर्म है वो अभी बाहर नहीं निकला है, इसका बाहर निकलेगा। कब निकलेगा? 13 अक्टूबर 2022 को निकलेगा और 11 नवंबर 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट होगा। इस फॉर्म को मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो सारे फीमेल के लिए फ्री है। मेल कैंडिडेट हो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तो 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है और बाकी सारे मेल कैंडिडेट के लिए भी ये फ्री है। इस पोस्ट की बात करें तो ये बेसिकली एजुकेशन एंड हेड काउंसलर की पोस्ट है। बहुत अच्छी और सौम्य पोस्ट है। काम भी ऐसा है कि लोगों को आपको बेसिकली मोटिवेट करना है, चीजें इंस्पायर करनी है, ऑब्वियसली आपकी पढ़ाई के हिसाब से, ना कि वीडियोस वगैरह वाला टाइप का, पढ़ाई के हिसाब से अकॉर्डिंग टू बुक्स। 23 आपकी टोटल पोस्ट है इसकी ऑल ओवर इंडिया की। डरिए मत, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उतने लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से 23 सीट आपको काफी लगेगी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। एज की बात करते हैं, 20 से 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस 23 सीट के अंदर ना 20 मेल की है और 3 आपकी फीमेल की सीट है। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके अंदर ग्रेजुएशन चाहिए आपको, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए उस पूरे ग्रेजुएशन में। मतलब ग्रेजुएशन किसी भी आपने फील्ड में किया हो, अगर साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट था तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने किया या फिर बैचलर ऑफ टीचिंग किया हुआ है आपने, इन दोनों में से किसी एक में आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है और फाइनल ईयर के लोग नहीं अप्लाई करें। अगर आपका रिजल्ट 1-2 महीने में आएगा तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अगले साल जिसका रिजल्ट आएगा ना वो अप्लाई ना करें। ठीक है, ये भी आपकी लेवल 4 की नौकरी है। इसके अंदर भी आपके 30-35 हज़ार रुपए से लेकर 40 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी। जो भी लोग इस फॉर्म में इंटरेस्टेड होंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और इसको आप नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं हमारे आखिरी पोस्ट के ऊपर, और जो कि एक राज्य की पोस्ट है, बिहार स्टेट की पोस्ट है, लेकिन इसको अप्लाई पूरे देश के कहीं के भी लोग कर सकते हैं। ये पोस्ट है आपकी बिहार में डीएलआरएस, मतलब कि डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे के अंदर 4 अलग अलग पोस्ट की नौकरियां यहाँ पे आपकी है। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं तो 27 सितंबर इसका फॉर्म आउट हो चुका है। अप्लाई करने के लिए 21 अक्टूबर 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है और कोई डेट के बारे में नहीं दिया गया है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, क्योंकि एप्लीकेशन फीस कहीं नोटिफिकेशन मुझे दिखी नहीं, तो 0 ही होगा, कहीं कुछ बताया नहीं इन्होंने। एक चीज आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि इस फॉर्म को पूरे के पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपके लेकिन बिहार में ही पड़ेंगे, लेकिन अप्लाई कहीं के भी कर सकते हैं, पोस्टिंग भी वहीं रहेगी। ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करते हो, बिहार के डोमिसाइल नहीं हो, तो वो भी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब हम पोस्ट के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे 2506 टोटल यहाँ पे पोस्ट है, जो कि 4 अलग अलग चीजों में डिवाइडेड है। आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहला आपका है एएसओ असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर 96 पोस्ट। उसके बाद आपका कनुंगो 240 पोस्ट, एडमिन 1944 पोस्ट, क्लर्क 226 पोस्ट। अब इन सारी की सारी पोस्ट की एज और एजुकेशन सब अलग है। सबसे पहले एज देख लेते हैं। एज की बात करें तो एएसओ के अंदर 21 से 37 वाले कर सकते हैं, कनुंगो के अंदर 18 से 37 कर सकते हैं, एडमिन में 18 से 37 और क्लर्क के अंदर 21 से 37 वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले एएसओ देखते हैं। एएसओ के अंदर कोई भी बीटेक अप्लाई कर सकता है, जिसका बीटेक या बीई हो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, और उसके
बाद 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। कनंगो के अंदर आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर और उसके बाद आपके पास 2 साल की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर और उसके बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एडमिन के अंदर अगेन जिसने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर वो अप्लाई कर सकता है। क्लर्क के अंदर ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इन चारों ही पोस्ट के अंदर किसी में भी परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। बीटेक करेस्पॉन्डेंस से होता नहीं है तो वो भी यहाँ पे नहीं चलने वाला। क्लर्क के पोस्ट पे करेस्पॉन्डेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज का रिक्वायरमेंट मैंने बताया किसी भी पोस्ट के लिए नहीं है, तो क्लर्क के अंदर ही सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो आपने देख ली डिटेल्स यहाँ पे। इसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न में बता दूं तो अगेन यहाँ पे कोई बड़ा मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, एक आपका एग्जामिनेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। एडमिन पोस्ट के अंदर यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी अप्लाई करने के लिए, डेफिनेटली आप दिमाग में रखें इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। आई थिंक हमने 5 से 6 नौकरियां देख ली हैं, काफी हैं। इसके अलावा भी कुछ नौकरी निकली होंगी तो मैं उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको चीजें मिल जाएंगी। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।